जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 16 अप्रैल 2015। गुरु जी एक परम ज्योत है, वो ज्योत जिसका अंश हम सब में है। गुरु जी मानव शरीर में हमें हमारे बीच आए जरूर, पर गुरु जी कौन है ये जाने बिना ही उनके बारे में कुछ भी कहना गलत तो है। हिंदू जो संगत नहीं है अलग सोच रखते हैं कि अपने 36 करोड़ देवी देवताओं को छोड़कर हम किसी नए भक्त को अपना भगवान क्यों माने। सिख ये भूल जाते हैं जब इन बहुत सारे देवी देवताओं के उलझन में हम फंस रहे थे तभी तो हमें उबारने के लिए सिख धर्म बना। आज जब हम इन सब धर्मों के बखेड़े से निकलना चाहते हैं तो हमें गुरु जी का दर मिला है। यदि हम अपने घर से संतुष्ट हैं तो पड़ोसी के घर में क्या है या हमारे घर में क्या होना चाहिए पर विचार नहीं करेंगे। सब गुरु जी से नहीं जुड़ सकते हैं। हमें गुरु जी का आकर्षण तभी महसूस होता है जब हम उनकी तरफ जाना चाहते हैं, यानी हमारा बुलावा होता है गुरु जी से। जिसे गुरु जी से कोई लेना देना नहीं है वो ना तो गुरु जी को गाली देगा ना ही उनकी प्रशंसा करेगा। हिंदुस्तान के हर धर्म से हमने इतना तो जरूर सीखा है कि जिसे भी हमारा जानने वाला आदरणीय समझता हो, चाहे वो रास्ते का फकीर ही क्यों ना हो, उसे हम आदर से संबोधित करते हैं। अब शब्द का इस्तेमाल तो हम तब करते हैं जब हम कमजोर या लाचार महसूस करते हैं। गुरुजी को किसी धर्म से तुलना करके हम खुद को ही कंफ्यूज करते हैं। गुरुजी हमारी आत्मा से कनेक्टेड है। रोज ही ऐसी ऐसी लीला दिखाते हैं जिसे ना तो हमने कहीं पढ़ा ना ही कहीं सुना। जैसे किसी गूंगे को गुड़ खिला दिया जाए और उससे उसका स्वाद पूछा जाए तो वो क्या कहेगा, बस उछल कूद कर रह जाएगा। वही तो हाल हमारा है। हम क्या पा रहे हैं इसे शब्दों में बयां करना मुमकिन ही नहीं है। बस इतना कह सकते हैं कि परमानंद जैसा कोई शब्द यदि शब्दकोश में है तो उसको हम बहुत पास महसूस कर सकते हैं। इसकी अनुभूति हर एक को अपने आप ही होगी जब गुरुजी की मेहर होगी। गुरुजी ने कईयों को सुखमनी साहब जी का पाठ बताया, कईयों को शिव पुराण पढ़ने को बताया, मेरे जैसों को हाथ में फकीर और योगी कथा अमृत जैसी पुस्तकें पकड़ा दी। किसको किससे दिशा निर्देश मिलेगा ये तो गुरुजी जानते हैं। इसके लिए कोई फिक्स नियम नहीं बनाया कि यही पढ़ो या यही करो। किसी को फास्ट रखने को कहा तो किसी को फास्ट रखने से मना किया। किसी को सप्ताह में हर एक दिन आने को कहा तो किसी को साल भर के बाद अपने दर पर आने को कहा। एक ही बात कहते आए, असल चीज मांगो, बाकी दुनियादारी वस्तुएं तो यूं ही चली आएंगी उसके साथ हमारी झोली में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ही गलत करते हैं जो संगत नहीं है। यदि गुरुजी के सत्संग के लिए पैसे मांग रहा है कोई तो वो कैसा संगत। वो भूल जा रहे हैं कि गंगा के तट पर खड़े होकर भी एक लोटा गंगा जल में ही वो स्नान करने जा रहे हैं। जबकि किसी सत्संग से हम पैसे बनाते हैं तो कितना कमा लेंगे। गुरुजी पर भरोसा कर इसे सेवा के रूप में करते तो उसका 100 गुना तो यूं ही मिल जाता। कहते हैं शिव हैं गुरुजी, खुद से भी झूठ औरों से तो झूठ कह ही रहे हैं। यदि शिव के बारे में कुछ भी जानते होते तो हिम्मत नहीं होती कि शिव के सत्संग में अपने कमाने के लिए संगत को गलत सूचना देते। शिव के संहारक रूप को भूल जाते हैं शायद। सिर्फ गुरुजी के प्यार वाले रूप ही याद रहता है। गुरुजी हम सबको इस कारण माफ करते आ रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हम सब ही कलयुग के प्रभाव में हैं और हम हैं कि भगवान से भगवान होने का प्रूफ मांगते हैं। हमने गुरुजी को भगवान माना क्योंकि आज तक जो भी हम जानते हैं भगवान के बारे में सब कुछ उससे भी ज्यादा गुरुजी हमें देते हैं, दिखाते हैं। जो इन्हें भगवान नहीं मानता वो बताएं कि आखिर उनको ऐसा क्या दिख गया कहीं और जो उन्हें गुरुजी को भगवान मानने में तकलीफ दे रहा है। या वो आदि हो गए हैं ऐसे भगवान के जो मूर्तियों या कैलेंडर में ही शोभायमान हैं, जहां 5 मिनट बैठकर शुद्ध कपड़े पहनकर अपने पापों को धो लिए और फिर उन्हें तभी याद किया जब कोई मुसीबत आई हो। उन्हें भगवान का जवाब सुनने की आदत नहीं है जो हम संगत को हर वक्त गुरुजी अपनी उपस्थिति से देते रहते हैं कि हम कहाँ सही हैं और कहाँ गलत। जीना सिखाया गुरुजी ने। खुद को खुश कैसे रखो ताकि तुम्हारे साथ मानव ही नहीं सारी प्रकृति भी खिलखिलाए।
माफ करना सिखाया गुरुजी ने, ताकि किसी के लिए कभी कोई दुर्भावना हम संगत को अंदर से परेशान ना करे। ये सब तब संभव हुआ जब हमें गुरुजी ने स्वीकार किया। बहुतों बार प्यार की शुरुआत झगड़े से होती है। हो सकता है जो आज गुरुजी के नाम से बिदक रहे हैं कल ऐसे जुड़े कि उनके जैसा कोई भक्त ही ना हो। हम तो माध्यम हैं, बस किसी को गुरुजी के बारे में बताने के लिए। जुड़ना या भटकते रहना, ये चुनाव तो उनकी आत्मा का है जो कब से परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन है, पर मिल नहीं पा रही है। जितनी ज्यादा प्यास मिलन की, उतना ही कम वक्त लगेगा गुरुजी के पास पहुंचने में। संगत से अनुरोध है कि यदि कोई उल्टा सीधा कह रहा हो तो उसे दिल से ना लगाएं। हम कौन होते हैं कि जो किसी को अपने से जोड़ें या तोड़ें? ये फैसला तो गुरु का है कि कौन हमारी जिंदगी में रहेगा या कौन जाएगा। अब जब गुरुजी माफ कर सकते हैं उन्हें, तो हम क्या हैं? कब इनकी कौन सी लीला चल रही हो क्या पता। बस जब सही ना लगे कुछ भी तो अपने को साइड कर लें। हमारे लिए तो यही अच्छा है। गुरुजी हमें हमारे इस अहंकार से बचाएं कि हम तो गुरुजी वाले हैं, इस कारण औरों से बेहतर हैं, क्योंकि हम में जो भी परिवर्तन है वो हमारे लिए है, किसी का उससे कोई लेना देना नहीं है। जय गुरुजी।